भारत सरकार की ओर से 50 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स को बैन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। बैन किए गए ऐप्स की लिस्ट में ढेरों पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं, जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और शेयरिट। लेकिन सरकार ने इन तमाम ऐप्स को सिर्फ इसलिए बैन नहीं कर दिया कि ये चाइनीज हैं, बल्कि इसकी दूसरी अहम वजह बताई गई है। लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून की दरमियानी रात हुई खूनी झड़प के बाद से ही चाइनीज ऐप्स को बैन करने और प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की मांग उठ रही थी। लेकिन इन ऐप्स को बैन करने की असली वजह आधिकारिक बयान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने बताई है। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय को अलग अलग सोर्सेज से इन ऐप से जुड़ी शिकायतें लगातार मिल रही थीं और कई रिपोर्ट्स में यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल करने की बात भी सामने आई थी। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स का डेटा चोरी करने और गलत तरीके अपनाते हुए भारत के बाहर के सर्वर में स्टोर करने की बात सामने आई थी। इस बयान में कहा गया है कि डेटा चोरी से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए पाया गया कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बड़ा खतरा है और भारत की एकता और अखंडता को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश इसके जरिए की जा सकती है। ऐसे में इन ऐप्स के खिलाफ तुरंत इमरजेंसी एक्शन लेने की जरूरत महसूस की गई। चाइनीज ऐप्स पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2009 के तहत कार्रवाई की गई है। सरकार की ओर से इन ऐप्स को बैन करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि ये देश के नागरिकों का डेटा एक्सेस ना कर सकें और उसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए। लेकिन सवाल ये है कि अब ये बैन लागू कैसे होगा, क्योंकि करोड़ों लोगों के मोबाइल में ये ऐप्स पहले से ही डाउनलोडेड हैं। तो रिपोर्ट्स की माने तो अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन ऐप्स को बैन करने के निर्देश दिए जाएंगे। हो सकता है कि जल्द यूजर्स को एक मैसेज मिले जिसमें कहा गया हो सरकार के आदेश पर इन ऐप्स का एक्सेस रोक दिया गया है। ये तरीका टिकटॉक, यूसी न्यूज जैसे उन ऐप्स पर कारगर साबित होगा जिन्हें लाइव फीड के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। हालांकि ये भी हो सकता है कि ऑफलाइन इस्तेमाल होने वाले ऐप्स यूं ही चलते रहें और यूजर्स को खुद ही उन्हें हटाना पड़े। इसके अलावा बैन किए गए ऐप्स को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया जाएगा। साथ ही यूजर्स को इन्हीं सुविधाओं वाले दूसरे ऐप्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।